अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आज आप देख रहे हैं कि मैंने कितनी मज़े की डिश बनाई है, सिजलिंग आलू कढ़ाई। चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं वो आलू लिए हैं, टमाटर हैं, अदरक लहसुन है, हरी मिर्च, हरा धनिया और कुछ ड्राई इंग्रेडिएंट्स भी हैं। मैंने आलूओं को बॉईल करके और 70% उनको बॉईल करके पील ऑफ किया और उसके बाद मैंने उनको स्लाइस कर लिया। और मैंने अलग से भुना कुटा ज़ीरा, भुना कुटा धनिया, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, चिकन पाउडर, नमक, ये सब चीज़ें ली। तेल मैं अब 1/4 कप गरम कर रही हूँ। इसमें मैंने ज़ीरा डाला 1 टीस्पून, थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे इसको। फिर इसमें हम थोड़ा यानी कि 1 टीस्पून के करीब कुटा हुआ अदरक लहसुन डाल देंगे। इसमें टमाटर जो है मैंने इनको बहुत बारीक चॉप कर लिया, पानी बिल्कुल नहीं डाला इसके अंदर, ये हमने डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सा सौते करेंगे। इसमें अब मैंने रेड क्रश चिलीज़ यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून डाली। आप अपने हिसाब से नमक और मिर्ची और ऑयल ये आप हमेशा हर डिश में अपने हिसाब से डालेंगे, बिकॉज़ सबके टेस्ट अलग होते हैं, सबकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बॉइल्ड पोटैटोज़ जिनको मैंने स्लाइस कर लिया है, थोड़ा थिक स्लाइस किया है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। इसको मैं मिक्स करूँगी इस मसाले के अंदर, जैसे थोड़ा भूनते हैं। कोशिश ये करनी है कि हमारे जो आलू हैं वो टूटे नहीं, क्योंकि इस डिश की खूबसूरती यही है कि हमने इन आलूओं को संभालना है। इसीलिए मैंने उनको पहले से थोड़ा सा बॉईल कर लिया। लेकिन इन आलूओं में जो है वो कसर है अभी भी, तो मैंने इसको ढक के भी बना रही हूँ मैं, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना पड़ेगा। इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ मैं। आप जो है अपने हिसाब से, जितना आपका आलू कच्चा लग रहा हो आपको, उस हिसाब से आप पानी डालेंगे ताकि आपके आलू टेंडर हो जाए। अब दोबारा से मैंने इसमें 2 टीस्पून क्रश जिंजर गार्लिक डाला है, ये बहुत मज़े का फ्लेवर देता है। इसको हम जो है मिक्स करेंगे। इसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर क्रश्ड चिकन पाउडर डालेंगे। इसके अंदर पहले हम चिकन पाउडर डालेंगे ताकि ये सारी चीज़ें आलूओं के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए अच्छी तरीके से। काली मिर्च का पाउडर मैंने डाला है, चिकन पाउडर भी 1 टीस्पून था और काली मिर्चों का पाउडर भी 1 टीस्पून है। भुना कुटा धनिया जो है वो 2 टीस्पून, क्योंकि ये कढ़ाई की जान होता है। इसमें रोस्टेड और क्रश्ड क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, वो भी भुना कुटा है, वो भी मैंने 2 टीस्पून डाला है। आप इस स्टेज पे इसकी नमक मिर्ची चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लग रही हो तो आप इसको इंक्रीज़ कर दीजिएगा, बिकॉज़ एट टाइम्स ये होता है, क्योंकि आजकल जिस तरह के सॉल्ट्स आ रहे हैं, जिस तरह की मिर्ची आ रही है, देखने में बहुत सारी लगती है लेकिन उसके अंदर वो तेज़ी नहीं होती है। तो आप इस स्टेज पे चेक ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज़ किसी भी खाने में अगर नमक की मकदार कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए तो पूरी डिश स्पॉइल हो जाती है। तो बस आपने इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। वीडियो पूरी देखा करें ताकि आप लोगों को जो छोटी छोटी टिप्स हम लोग बताते हैं, बिकॉज़ आप लोगों को ख़ुद बहुत अच्छा आता है, लेकिन थोड़ा हम भी आपसे शेयर करते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा। और लर्निंग में हमेशा शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ, एक तरीके से समझे मैं इसको भून रही हूँ। आखिर में मैं इसको गार्निश करूँगी हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। ये आप नान के साथ खाएं, खाली आप इसको रोटी के साथ भी खाएं तो ये बहुत मज़े का होता है। इट्स वेरी टेम्पटिंग और बहुत फिलिंग भी है और बच्चों को भी पसंद आता है, बिकॉज़ आलू एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि बड़े और बच्चों को एक जैसी पसंद होती है। तो घर घर में आलू हर वक्त अवेलेबल होता है। ये जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये भी सब मौजूद होते हैं। बस फटाफट बनाना है और अच्छे से सर्व करना, बिकॉज़ हमारी आंखें पहले खाती हैं और बाद में हम अपनी कोई भी डिश को या कोई भी खाने को मुंह तक लेके जाते हैं। जब तक देखने में पसंद नहीं आता हम उसको खाना पसंद नहीं करते। अब मैंने एक ट्रिक ये की है कि मेरे पास सिजलर प्लेट है, तो मैंने, ताकि सबको बहुत अट्रैक्टिव लगे, बहुत अच्छा लगे, तो मैंने इसको सिजलर पैन को अच्छी तरीके से गर्म किया। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा पानी का छींटा डाला और देखें ये धुआं जो उठ रहा है, ये प्लेट बहुत अच्छी तरीके से सिजल कर रही है और इस काफ़ी देर तक ये सिजल करती रहेगी। और मैंने इसके अंदर जो है वो आलू सर्व किए। ज़रूरी नहीं है कि हम कोई बहुत कॉन्टिनेंटल या चाइनीज़ डिशेस ही जो हैं वो सिजलर पे सर्व करें। जिस चीज़ को भी आप खूबसूरती से सर्व करेंगे वो आपके घर वालों को और आपके मेहमानों को, दोस्तों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो थोड़ी सी मेहनत करने से दिल जीत लेता है इंसान। बस आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और ये बहुत ही सस्ती डिश है। इसको आप बनाएं, इंजॉय करें, अपने आप को भी थोड़ा जो है स्पेशल फील कराएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।